अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 जून है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने जनरल बाजवा के इस्तीफे के हवाले से बात करनी है और कुछ दीगर खबरें आपके सामने रखनी है। भारतीय शायर राहत हंदूरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कि अगर फसाद होगा, अगर आग लगेगी तो सिर्फ हम नहीं जलेंगे, पूरा मुल्क जलेगा, हर कोई जलेगा। और जो आग लगाने वाले हैं वो ये अगर समझते हैं कि एक मखसूस घर जलेगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आग लगती है तो आग की जद में कोई भी आ सकता है, जिसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि आग इतनी फैल जाएगी। आग उतनी फैल जाया करती है। लिहाजा जी इस वक्त सोशल मीडिया पे यह दावा किया जा रहा है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब की जानिब से कि उन्हें फौज के आला अफसरान की जानिब से यह फीड किया गया है कि वो कैंपेन चलाएं कि जनरल बाजवा इस्तीफा दें। लिहाजा फौज के अंदर से, अदारे के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जनरल बाजवा को अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि चंद दिन पहले एक खबर सामने आई थी। साबिर शाकर साहब ने दावा किया था कि जरदारी और नवाज ये प्लान कर रहे हैं कि 1 साल की बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए और उसके बदले में अपने मुतालबात मनवाए जाए, यानी इलेक्शन के अंदर जीत हासिल की जाए, नवाज शरीफ की वापसी हो जाए। अब नवाज शरीफ का बरतानिया का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मुझे मेरे वीज़े को एक्सटेंड किया जाए, तो वो बरतानिया की हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया दरख्वास्त। बरतानिया की हुकूमत कहती है आप पहले ही ओवर स्टे हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुक चुके हैं, अब आपको वापस जाना होगा। इसके अलावा नवाज शरीफ ये भी चाहते हैं कि अगला इलेक्शन जीत लें, हम जितने बदनाम हो चुके हैं तो लिहाजा हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमें अगला इलेक्शन जीतना है। अब अगला इलेक्शन जीतना है तो इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट का साथ होना, यानी किसी ताकतवर ओहदे का साथ होना, शख्सियत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब कल पूरे पाकिस्तान में मार्च किया गया, एहतजाज किया गया। उस एहतजाज के अंदर जो ज़्यादातर पोस्टर्स थे, जो आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे वायरल थे, वो पोस्टर्स एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे कि बेल्जियम के अंदर आपकी जायदादें हैं और आप न्यूट्रल हो गए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे पढ़ी नहीं जा सकती, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियाँ जो कि एक एक चीज़ से वाकिफ़ होती हैं और उन्हें पता होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लिहाजा वो भी इसी मुल्क में रहते हैं और वो हमसे ज़्यादा बाखबर होते हैं। वो ये जान चुके हैं कि अब अदारे की अगर साख बहाल करनी है तो हमें क़यादत बदलनी होगी। और ख़ास तौर पे मुल्क का पॉपुलर लीडर इमरान खान बारहा कह चुका है कि न्यूट्रल हो गए, ये न्यूट्रल हो गए, इन्होंने मैशत का बेड़ा गर्क करवा दिया, इन्हें मैंने कहा कि साजिश हो रही है, मैं न्यूट्रल के कहने पर रशिया गया। तो लिहाजा अब अगर अदारे ने अपनी साख बहाल करनी है, क्योंकि अदारा तो हमेशा रहना है। आर्मी चीफ तो कितने आ चुके हैं इस मुल्क के अंदर, 20 के करीब तो आ चुके होंगे। आर्मी चीफ तो आए गए, 3 साल के लिए आते हैं, फिर नए आर्मी चीफ ने आना आता है, लेकिन अदारे की साख और अदारे ने हमेशा रहना होता है। लिहाजा यही वजह है कि अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं अदारे के अंदर से, अदारे के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि बाजवा साहब को अब बाइज्जत तरीके से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और लोगों को इसकी डिमांड करनी चाहिए। ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब से कहा गया है कि आप इस हवाले से आवाज़ उठाएं, कैंपेन चलाएं। आर्मी के अंदर से ये कहा गया है। अब बहुत सारे लोग इस बात पे अभी तक डिबेट करते हैं कि मुल्क के अंदर साजिश हुई या मुदाखलत हुई। आज भी हम इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि साजिश हुई या मुदाखलत हुई। आप मुझे ये बताएं कि आज डॉलर 211 रुपए पे ट्रेड कर रहा है इंटर बैंक के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर यह 215 से भी ऊपर चला गया है।
मुल्क के अंदर जो महंगाई की शरह है, महंगाई की रेशो के अंदर इजाफा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है और डबल से ज़्यादा महंगी हुई है। इतनी 5 सालों के अंदर कोई चीज़ महंगी नहीं होती जितनी 2 माह के अंदर हुई है। क्या अभी भी साजिश और मुदाखलत को समझने में कोई कसर रह गई है? यानी इस रजीम के नतीजे में मुल्क का बेड़ा तो गर्क हो गया है। लिहाजा अभी भी लोग जो इस पर डिबेट कर रहे हैं, फिर उन्हें अपनी अकल का फातिहा पढ़ देना चाहिए। अब दूसरा एक इशू आपके सामने रख दूं कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की जानब से बड़े लंबे अरसे के बाद खुद GHQ की जानब से एक केस दायर किया गया था और यह बड़ा केस था। यानी GHQ जिसमें खुद फरीक बना था, खुद केस दायर किया गया था आर्मी के वकील की जानब से ईमान मजारी के खिलाफ, जो कि शीरी मजारी की साहबजादी हैं। जब गायब हुई थी, अचानक उठा लिया गया था शीरी मजारी साहिबा को, तो ईमान मजारी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उन्होंने इसका इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर लगाया था और इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे बाजवा साहब के बारे में कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है कि फ़लाँ बाजवा ही ये काम कर सकता है। अब उस पर क्योंकि ज़ाहिर आर्मी चीफ है और किसी इंसान को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी मुअज़्ज़ज़ शख्स के बारे में ऐसे अल्फाज बोले, चाहे वो कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म हो। गाली देना किसी मसले का हल नहीं होता। अब केस किया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानब से इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में। पहले तो ईमान मजारी की जमानत मंजूर की गई। आज उस मुकदमे पर समाअत हुई। आज चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब ने वो केस ही उड़ा के रख दिया है। यानी ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी खबर है कि GHQ की जानब से दायर किया गया केस, GHQ की जानब से दायर किया गया केस इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की जानब से उड़ा के रख दिया। किसी आम शख्स ने ये नहीं दी थी दरखास्त। बहुत होता है ऐसा कि कोई भी आम शहरी उठता है, वो एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर कहता है जी दिल आज़ारी हुई है, फलां ने ऐसा बोला है तो ये बगावत पे उकसाना है, ये इश्तियाल दिलाना है, ये मुल्क के अदारों को बदनाम करना है, तो लिहाजा इस पर समाअत होती है। कोई भी अननोन शख्स सामने आता है, साबर शाकर हो जाए, समी इब्राहिम हो जाए, अरशद शरीफ हो जाए, XYZ जो भी हो जाए, लेकिन ये GHQ की जानब से केस किया गया था, लिहाजा उस पर इस केस को उड़ा दिया गया है। तो ये बड़ी पेशरफ्त है। लिहाजा अब लगता है कि चीज़ें ज़रा दुरुस्त सिमत में जाना शुरू हो गई हैं। और स्टेट से ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डीप स्टेट। यानी आपकी एक एस्टैब्लिशमेंट हो गई, आपकी स्टेट के अदारे हो गए, उससे ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कहते हैं डीप स्टेट। आर्मी चीफ जो होता है वो भी डीप स्टेट के मातहत होता है। लिहाजा डीप स्टेट को अब ये एहसास हो गया है कि हमें मामलात मजीद उलझाने नहीं है, क्योंकि डीप स्टेट वो हिरार्की होती है, वो बॉडी होती है जो हर सूरत में मुल्क का सोचती है कि मुल्क को हमने बचाना है, हमने चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर नहीं जानी। तो लिहाजा इसीलिए आप बाजवा साहब का इस्तीफे की डिमांड करना और बहुत सारी चीज़ें राब्ता करना खान साहब से और पैगामात पहुंचाना, तो लग रहा है कि चीज़ें दुरुस्त सिमत की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।